फोटो एडिटिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है हमारे इमेज में सही कलर होना, या फिर मैं यूँ कहूँ हमारे इमेज में कलर का सही बैलेंस होना। तो हेलो एवरीवन, लर्निंग पिक्सेल्स पर आप सबका स्वागत है। मैं हूँ मनीष। फोटोशॉप लर्निंग सीरीज में ये है एडजस्टमेंट लेयर पार्ट 3 और आज की हमारी टॉपिक है कलर बैलेंस एंड फोटो फिल्टर। तो आइए शुरू करते हैं। कलर बैलेंस, जैसा कि हमें नाम से पता चलता है, किसी भी इमेज में डिफरेंट कलर्स को बैलेंस करने के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर कलर को कम या ज्यादा करने के लिए हम कलर बैलेंस का यूज करते हैं। तो आइए समझते हैं हम किस तरह से कलर बैलेंस यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे पास एक इमेज है और मैं इसके ऊपर एक कलर बैलेंस की लेयर लेता हूँ और यहाँ आप अगर देखें तो जो हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं, अगर आप यहाँ राइट साइड देखें तो आपको CMY, सायन, मेजेंटा एंड येलो कलर शो हो रही है और उसके ऑपोजिट में आपको रेड, ग्रीन एंड ब्लू शो हो रही है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था, सियान की अपोजिट होती है रेड, मेजेंटा की अपोजिट होती है ग्रीन और येलो की अपोजिट होती है ब्लू। तो हम कहीं भी, जैसे कि हमने कर्व की क्लास में भी देखा था, अगर हम सायन कलर कम करते हैं तब रेड की क्वांटिटी इंक्रीज होगी। उसी तरह से मेजेंटा अगर हम कम करते हैं तब ग्रीन इंक्रीज होगी, या फिर हम येलो इंक्रीज करते हैं तब ब्लू डिक्रीज होगी। जो CMY कलर है वो उनके अपोजिट RGB कलर्स के ऑपोजिट होते हैं। हम एक को अगर कम करते हैं तब दूसरी कलर इंक्रीज होगी। तो कलर बैलेंस एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। यहाँ आपको सबसे पहले टोन्स के ऑप्शन मिलते हैं। टोन, जैसा कि हमने पहले देखा हुआ था ब्राइटनेस की क्लास में, किसी भी इमेज में हमें 3 टोन्स मिलते हैं, हाइलाइट्स, मिड टोन्स एंड शैडोज। तो कलर बैलेंस में आप इनमें से एक एक चीज को टारगेट कर सकते हैं। जैसा कि हमने कर्व्स की क्लास में देखा था, यहाँ राइट साइड आपको हाइलाइट्स टारगेट करने को मिलता है, लेफ्ट साइड आप शैडोज टारगेट कर सकते हैं और सेंटर में आप मिड टोन्स टारगेट कर सकते हैं। उसी तरह से आपको कलर बैलेंस में भी ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से शैडो, मिड टोन या हाइलाइट्स एक एक करके टारगेट कर सकते हैं। कर्व्स या लेवल यूज करते समय हम उनके लाइट और कलर दोनों को कंट्रोल कर सकते थे, पर कलर बैलेंस में हम सिर्फ उसके कलर्स को ही कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम कलर बैलेंस यूज करके देखते हैं। टोन मैंने मिड टोन सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से देखिए मैं येलो की स्लाइडर जो है राइट साइड स्लाइड करता हूँ और यहाँ से रेड मैं सियान की तरफ स्लाइड करता हूँ। और अब अगर आप कलर बैलेंस की विजिबिलिटी ऑफ करके देखें तब देखिए ये हमारी बिफोर की इमेज है और ये हमारी आफ्टर अप्लाइंग द इफेक्ट। इसमें देखिए आप ये नहीं कह सकते कि पहले ये इमेज अच्छी थी या अब अच्छी है। ये डिपेंड करता है आपको डिजाइन में कैसा टोन चाहिए। अगर आपको एक कूल टोन चाहिए तब उसमें आप येलो और रेड कम करके सियान और ब्लू कलर इंक्रीज करते हैं और तब आपको इस तरह से इफेक्ट मिलेगा। तो इस तरह से जब भी आपको कोई कलर्स कम या ज्यादा करने हैं तब आप कलर बैलेंस का यूज कर सकते हैं। कलर बैलेंस में देखिए सीखने की चीज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली एडजस्टमेंट है, क्योंकि आपके लगभग सभी इमेजेस में कलर्स डिफरेंट होंगे। तो जब आप इमेज मैनिपुलेशन करते हैं, फोटो मैनिपुलेशन, या फिर आप मल्टीपल फोटोज यूज करके एक सिंगल कोई डिजाइन बनाते हैं, तब उन सभी के कलर्स अलग अलग होंगे। तो उन सभी के आपको RGB या फिर CMY अलग अलग कलर्स को चेक करके उन सभी में कलर्स की क्वांटिटी कम या ज्यादा करके सभी के कलर्स आपको मैच करने होते हैं। तो इन स्लाइडर को यूज करके आप उनके कलर्स अलग अलग मैच कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैंने मिड टोन्स पर रहते हुए यहाँ स्लाइडर्स पर चेंज किए थे, उसी तरह से मैं हाइलाइट्स और शैडोज पर भी सिमिलर चेंजेस कर लेता हूँ। ये डिपेंड करता है कि आपको वो चेंजेस चाहिए या नहीं। जैसे कि देखिए अगर मैं हाइलाइट्स में भी सेम इसे सियान की तरफ ले जाता हूँ तब बैकग्राउंड में ये काफी ज्यादा लाइट लग रही है और उतना नेचुरल लुक नहीं आ रहा है। तो इसलिए हाइलाइट्स में सेम रहने देता हूँ सियान के लिए, और यहाँ येलो में कम या ज्यादा करके देखता हूँ। तो देखिए इस इमेज में हाइलाइट्स में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक बार हम शैडोज में देख लेते हैं। शैडोज में अगर हम इसी तरह से कुछ यूज करें तब शैडोज में देखिए अगर मैं इसे कुछ कर रहा हूँ तो काफी ज्यादा डार्क हो रहा है। तो आई गेस शैडोज में भी चेंजेस की जरूरत नहीं है। और यहाँ देखिए ये हमारी पहले की इमेज है और ये अभी की इमेज है। इसे हम एक दूसरे इमेज पर भी यूज करके देखते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास एक इमेज है जो कि डे टाइम की है, एक वार्म टोन में ये इमेज है। इसके ऊपर हम एक कलर बैलेंस की लेयर लेते हैं
और सपोज मुझे पहले इसके बैकग्राउंड के ऊपर काम करना है जो कि मोस्टली हाईलाइट है, तो मैं यहाँ से हाईलाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ थोड़ी सी रेडनेस और ऑरेंज टाइप से टोन आए, कुछ इस तरह से इसके हाईलाइट्स में। इसके बाद हम मिड टोन्स पर आते हैं और मिड टोन्स से मैं ग्रीन कलर कुछ कम कर लेता हूँ इस तरह से, और फिर शेडोज में हम जाते हैं और शेडोज में भी हम कलर्स कुछ चेंज कर लेते हैं। और अब देखिए, ये हमारी इमेज पहले थी और ये हमारी अभी की इमेज है। तो आपको जिस तरह से कलर बैलेंस करना हो उस तरह से आप इन्हें यूज कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करती है और आपकी डिज़ाइन की थीम क्या है। लाइक अगर आपके डिज़ाइन में कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं तो उसकी कलर थीम अलग होगी, वो किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है उसकी थीम अलग होगी। हमारी विंटर सीजन में थीम अलग होती है, समर सीजन में अलग होती है। तो उस तरह से जिस तरह से आपकी बैकग्राउंड है या जिस तरह से आपकी फोरग्राउंड या आपकी सब्जेक्ट है उस तरह से आप उसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास एक और इमेज है और ये इमेज एक कूल टोन में है, थोड़ी ब्लूइश टोन दिखाई दे रही है हमें। मैं इस इमेज को वार्म टोन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। वार्म टोन मीन्स ऑरेंज या फिर आप येलो की तरफ जब आते हैं तब वो इमेज वार्म टोन में होती है। तो मैं यहाँ कलर बैलेंस की एक लेयर लेता हूँ और वार्म टोन जैसे कि मैंने कहा कि उसमें येलो और रेड की क्वांटिटी थोड़ी होगी, तो यहाँ से मैं येलो इंक्रीज कर लेता हूँ मिड टोन में और यहाँ से थोड़ा मैं रेड इंक्रीज कर लेता हूँ। इसके बाद मैं हाइलाइट्स में जाता हूँ और यहाँ से इसे येलो कलर का लुक देता हूँ इस तरह। और अब अगर आप देखें तब देखिए इसकी लुक चेंज हो चुकी है। देखिए कलर बैलेंस में कुछ बहुत ज्यादा साइंस नहीं है, इसमें सिंपली आपको जो कलर कम या ज्यादा करना है आप स्लाइडर यूज कीजिए और उन कलर्स को कम या ज्यादा कीजिए। बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली बिल्कुल ही आप -100 या +100 पे ले जाए, ये चीज भी एडमिसिबल नहीं है। तो आप थोड़ी थोड़ी चेंज करके देखिए तभी आपके इमेज में एक अच्छा लुक आएगा। जैसे कि यहाँ भी मैंने जो इफेक्ट अप्लाई किया है थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो उसे कम करने के लिए हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर सकते हैं। और ये देखिए ये आपकी बिफोर की इमेज हुई और ये हमारी आफ्टर द एडजस्टमेंट। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं जो कि है फोटो फिल्टर। फोटो फिल्टर में आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, प्रीसेट्स मिलते हैं जो कि बेसिकली कोई ना कोई एक कलर होती है। फोटोशॉप उस कलर के थीम में आपकी इमेज चेंज कर देगा। तो जैसे कि यहाँ पर वार्म फिल्टर है और इफेक्ट जैसे कि आपको कुछ खास अभी समझ में नहीं आ रहा है, आप यहाँ से इसकी डेंसिटी इंक्रीज कर लीजिए और देखिए फोटोशॉप ने क्या किया है, यहाँ ऑरेंज कलर आपको शो हो रहा है। तो जो हमारी इमेज ब्लूइश टोन में थी उसे अब फोटोशॉप ने ऑरेंज टोन में चेंज कर दिया है। तो यहाँ जैसे कि नेम में लिखा हुआ है वार्म मीन्स जैसे कि हमने कहा येलो या फिर ऑरेंजिश टोन में आपकी इमेज चेंज हो जाएगी। उसी तरह से आप रेड कर सकते हैं और डेंसिटी आप इसकी भी इंक्रीज या डिक्रीज करके जिस क्वांटिटी में आपको चाहिए उस क्वांटिटी में आप इसे रख सकते हैं। और उसके बाद इस तरह से आप कीबोर्ड से डाउन एरो क्लिक करते जाइए और आपकी इमेज की टोन इस तरह से चेंज होती जाएगी। तो काफी सिंपल है इसे यूज करना। अगर आपके पास प्रीसेट्स में आपको डिजायर्ड चॉइस नहीं मिल रही है तब आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप फिल्टर के बजाय यहाँ कलर ऑप्शन पे आ जाइए और यहाँ से आपको जो भी कलर चूज करना है आप वो कलर चूज कर सकते हैं और उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से इसकी डेंसिटी कम कर सकते हैं। इसके बाद हमें ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट मिलता है। तो उसके लिए मैं यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट लेयर लेता हूँ और ये बिल्कुल सिंपल है। ये आपके इमेज को ग्रे स्केल में या ब्लैक एंड व्हाइट कलर में चेंज कर देगा। आपके इमेज से जो भी कलर्स हैं वो सभी हट जाएंगे, आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज मिलेगी। और ये चीज तो आप ह्यू सैचुरेशन लेवल से भी अचीव कर सकते थे। तो इसमें डिफरेंस क्या है हमारे पास, यहाँ देखिए आपको डिफरेंट कलर के स्लाइडर्स मिल रहे हैं। अगर मैं इस लेयर को अभी ऑफ कर देता हूँ तब ध्यान दीजिए बैकग्राउंड में हमारे पास ग्रीन कलर है, इनकी शर्ट येलो टू ऑरेंज कलर है, फेस में हमेशा की तरह हमें रेड और येलो कलर्स मिलेंगे। तो अभी मैंने यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट लेयर लिया और मैं रेड कलर इसकी तो यहाँ मैंने ब्लैक एंड व्हाइट लेयर की विजिबिलिटी ऑन की
और बैकग्राउंड में इसके ग्रीन कलर थी। मैं यहाँ से ग्रीन कलर राइट साइड स्लाइड करता हूँ, तब देखिए हमें क्या मिल रहा है। जो ग्रीन कलर थी, जहां भी जिन पिक्सल्स पर भी ग्रीन कलर थी, उन पिक्सल्स की ब्राइटनेस इंक्रीज हो गई है। और वहीं अगर मैं इसे लेफ्ट की तरफ ले जाता हूँ, तब जितने भी ग्रीन कलर्स थे उनकी ब्राइटनेस कम होगी। उसी तरह से अगर मैं येलो स्लाइडर राइट की तरफ ले जाता हूं, तो देखिए इसकी शर्ट येलो कलर में थी, इसलिए इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज हो गई। और अगर मैं इसे डार्क करता हूं, तब इसकी शर्ट की कलर और साथ ही स्किन की ब्राइटनेस भी कम होगी, क्योंकि स्किन में भी काफी ज्यादा क्वांटिटी येलो कलर की होती है। उसी तरह से अगर मैं रेड इंक्रीज या डिक्रीज करूं, तब चूंकि इसकी शर्ट में भी रेड कलर थोड़ी है, क्योंकि ये ऑरेंजिश है, तो शर्ट और स्क्रीन दोनों की ब्राइटनेस हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह से हमने इसकी ब्राइटनेस चेंज कर ली है और साथ ही ये इमेज भी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। मैं चाहता हूं कि इमेज कलर्ड ही रहे, पर ब्राइटनेस जो अभी है उससे ही मैच करे। उस केस में मैं ब्लैक एंड व्हाइट लेयर की ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल से चेंज करके ल्यूमिनोसिटी कर देता हूं। और अब देखिए ये हमें इफेक्ट मिला हुआ है। अगर मैं येलो अभी वापस 50 कर देता हूं और यहां से ग्रीन में इंक्रीज या डिक्रीज करता हूं, तब देखिए इस तरह से आप उस पर्टिकुलर कलर की ब्राइटनेस कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये होगी ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट की एक यूज, कि हम उससे किसी भी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। दूसरा यूज, हम उस इमेज को कलर्ड रखते हुए ही किसी एक पर्टिकुलर कलर को ब्राइट या डार्कन कर सकते हैं। और अब हम इसके दूसरे यूजेस देखते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट लेयर हम और किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक इमेज है। पहले मैं इस इमेज को इसके बैकग्राउंड से अलग कर लेता हूं और अब देखिए मैं यहाँ एक ब्लैक एंड व्हाइट लेयर लेता हूं और इसकी ब्लेंडिंग मोड मैंने चेंज कर दी मल्टीप्लाई में, और इसे मैं क्लिपिंग मास्क कर देता हूं सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर। और इस लेयर को मैं इसके टी शर्ट वाले एरिया से रिमूव कर देता हूं। उसके लिए पहले मैं इसके टी शर्ट की सिलेक्शन बना लेता हूं इस तरह से, और इस लेयर के मास्क के ऊपर मैंने ब्लैक कलर फिल कर दिया। और साथ ही मैं इसके आईज एरिया में भी ब्लैक कलर फिल कर देता हूं ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट लेयर के मास्क पर। ध्यान रहे, जब भी मैं कहता हूं मैं ब्लैक कलर फिल कर रहा हूं, तब मैं बात कर रहा होता हूं उस लेयर के मास्क की। तो अभी देखिए ये लेयर सिर्फ इसके स्किन तक लिमिट हो चुकी है, पर अभी भी जो इसकी स्किन की कलर है वो नेचुरल हमें नहीं लग रही है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्किन में हमारे दो कलर्स होते हैं, रेड और येलो। तो मैं चाहता हूं कि ये स्किन और ज्यादा डार्क हो, तो इसके लिए मैं रेड और येलो कलर्स को थोड़ा और डार्क करने की कोशिश करता हूं। देखिए रेड डार्क करने से हमें काफी ज्यादा डार्कनेस मिल रहा है। उसी तरह से मैं येलो भी थोड़ी डार्क करके देखता हूं इस तरह से, और येलो हम वापस थोड़ा ब्राइट करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए इसकी स्किन पूरी तरह से डार्क हो गई है। अगर आपको इतना डार्क स्किन चाहिए तो ठीक है। सपोज मैं चाहता हूं कि स्किन इतनी ज्यादा डार्क ना रहे, उसमें थोड़ी रेडनेस दिखाई दे, तो उसके लिए हम इसके ऊपर ह्यू सैचुरेशन की लेयर ले लेंगे और यहां से हम इसकी सैचुरेशन थोड़ी इंक्रीज करके देखते हैं और ह्यू में थोड़े चेंजेस लाकर देखते हैं कुछ इस तरह से। और इसके बाद अगर इफेक्ट आपको ज्यादा लग रहा है, तब आप इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करके देख सकते हैं। और यहाँ देखिए हमारी एक ब्राइट स्किन टोन जो थी या एक वाइट स्किन टोन जो थी, वो अब डार्क स्किन में चेंज हो गई है। इसमें आप और भी कर्व्स या लेवल्स यूज करके या कलर बैलेंस यूज करके इसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके डिफरेंट आप स्किन टोन्स अचीव कर सकते हैं। सो ये थी हमारी कलर बैलेंस, फोटो फिल्टर और ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट की क्लास। आई गेस आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।